हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के टॉपिक को, यानी कि एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा फ्रैक्शन का। और आज मैं जो फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा वो एकदम बहुत ही बेसिक लेवल होगा, यानी कि एकदम जीरो कह सकते हैं। ये क्लास थर्ड के लिए सबसे बेनिफिशियल क्लास होगी और मैंने ज़्यादातर चीज़ें उसी के क्लास के अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। और इससे लेकिन क्लास फोर्थ और फिफ्थ जिसको फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं आता, वो यहाँ से एकदम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से लिए हैं चीज़ें, जहाँ पर कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन की तरफ, जो कि फ्रैक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा बनता है बुक में, जो रहता है वो रहता है आपका सैडेड पार्ट के थ्रू आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये सीख लेते हैं कि कैसे सैडेड पार्ट से हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं और कैसे फ्रैक्शन से सैडेड पार्ट को करते हैं। तो एक ये आपको फिगर दिया हुआ है, तो देखना आपको ये है कि ये जो फिगर है इसमें सबसे पहले इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमें इस पार्ट को काउंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल पार्ट्स हैं आपके 8। यहाँ पे आप एक छोटी सी लाइन खींच लीजिए, ये हो गया आपका 8। जितने भी आपके टोटल पार्ट हैं वो आपको नीचे लिख देने हैं, यानी कि टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको 8 नीचे लिख देना। अब सैडेड पार्ट से इक्वेशन बनानी है, तो आप सैडेड पार्ट देखते हैं कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट आपके सैडेड है, तो आप ऊपर लिखेंगे 3। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन बनके तैयार, सैडेड पार्ट से फ्रैक्शन। अब एक चीज़ इसमें और हम आपको समझाएंगे छोटी सी, ये समझने वाली चीज़ है और आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रैक्शन के चैप्टर में यही पता ना हो तो फिर सब बेकार है। फ्रैक्शन में जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। इंग्लिश की बात है तो ऊपर वाले जो लिखा होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है, या तो आप इसको ऐसे पढ़िए 3/8, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 3/8। इसे बाई पढ़ो या अपॉन पढ़ो, या इस फ्रैक्शन को ये भी लिखा जा सकता है 3/8। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूँ 1/3, तो इसे 1/3 1/3 और 1/3 भी बोल सकते हैं। ये बोलने का तरीका होता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये ऊपर जो 1 है ये क्या है, तो आप इसे बताएंगे तुरंत। ऊपर के पार्ट को हमने क्या बताया, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। अगले फिगर में भी हम लोग यही करेंगे, इससे भी हमें फ्रैक्शन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता है सबसे पहले पार्ट को गिनना होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो टोटल वाले कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे मैंने आपको बताया। फिर जो सैडेड है 1 2, जो सैडेड है वो ऊपर। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, कभी कभी आपको फ्रैक्शन दे देते हैं और ऐसा फिगर आपको बना हुआ दे देंगे, और फिर आपसे ये कहेंगे कि आपको इसमें ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि आपको फिर क्या करना है कि 4 पार्ट में तो पहले फिगर डिवाइड करना है, हो गया। अब इसमें सैडेड पार्ट कितना करना है, बस सैडेड का काम आपका रहता है। छोटे बच्चों के लिए कि पार्ट को सेट करिए, कितना पार्ट सेट होगा इसमें। तो ऊपर देखते हैं, जितना ऊपर लिखा होगा न्यूमरेटर उतना ही सेट करना है। ये 2 लिखा है तो आप कोई भी 2 पार्ट ले लीजिए, चाहिए ये ले लीजिए, चाहिए और इसको ले लीजिए। हम आपको ये दोनों लेके दिखाते हैं, तो आप इसमें बढ़िया अपनी पेंसिल से, मेरी थोड़ी सी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों की तो बेहतर हो सकती है, तो इसी तरीके से आप सेट कर दीजिए। तो ये आपका फिगर भी सेटेड हो गया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, सेडेड पार्ट से आपको फ्रैक्शन बनानी होती है, और फिगर में जो सेडेड पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से आपको पार्ट को सेडेड करना होता है। तो इस तरीके से करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो होती है आपकी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इसीलिए मैंने आपको पहले से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता दिया है। होता क्या है, लाइक फ्रैक्शन यानी कि जितने भी, जैसे ये एक फ्रैक्शन दी गई है और आपसे कहा जाए कि इसके लिए लाइक फ्रैक्शन बताइए, तो लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जो सेम डिनोमिनेटर रखती हैं। यानी कि ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना है, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर का पार्ट होता है न्यूमरेटर और नीचे का पार्ट होता है आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इसका कितना है, 8। अब हम ये जो फ्रैक्शन दी है इतनी सारी, इसमें से ये देख लेंगे किस किस का डिनोमिनेटर 8 है। यानी कि एक ये फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 8 है,
एक ये फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 8 है, एक ये है और एक ये है। तो हमने इसमें से वो फ्रैक्शन निकाल ली जिसके डिनोमिनेटर 8 थे। तो अब यही चीज़ आपको समझनी है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिस फ्रैक्शन को दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपसे लाइक फ्रैक्शन पूछी है, लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है अभी, जिस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपसे लाइक फ्रैक्शन पूछे, तो आप इतनी दी हुई फ्रैक्शंस में से बस ये चेक करना है कि किस किस के डिनोमिनेटर इसके ही इक्वल है। यानी इसमें 8 है तो इसके 8 वाले आप देख लीजिए, बस वही लाइक फ्रैक्शन होंगी। लाइक फ्रैक्शन यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, यानी कि अब अनलाइक कौन सी हो जाएंगे, अनलाइक आपकी एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सबके कैसे हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो आपको ये अनलाइक फ्रैक्शन में काउंट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, लाइक फ्रैक्शन यानी जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। बस एक छोटी सी बात है, लाइक मतलब सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर, खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पुट द साइन की तरफ। अब पुट द साइन में कैसे क्या करेंगे, वैसे मैं बेसिक्स बिल्कुल समझा रहा हूँ, अभी मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को चेंज नहीं किया है, ये चीज़ें अपर क्लासेस में चेंज हो जाती हैं। ये मैंने बिल्कुल फ्रैक्शन का बेसिक पार्ट बनाया है जो क्लास 3rd में पूछा जाता है। यानी कि आप एक चीज़ समझ लीजिए, यदि कोई फ्रैक्शन अगर लिखी है और उसके अगर डिनोमिनेटर, यानी कि ये बात मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बता दी है कि जिससे आपको सुनने में समझने में कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि डिनोमिनेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन के सेम है तो वहाँ आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी। इसके लिए आपको उनका न्यूमरेटर चेक करना है। सबसे पहले आपका काम रहता है कि डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, इसके बाद आप उनकी न्यूमरेटर चेक कीजिए। इसका न्यूमरेटर है 2 और इसका न्यूमरेटर है 4। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। यानी कि स्मॉल न्यूमरेटर होने पे जो फ्रैक्शन होगी वो स्मॉल होगी, और अगर बड़ा है यानी लार्ज है न्यूमरेटर जिसका, वो फ्रैक्शन आपकी लार्ज होगी। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 7/5 और 2/5। अब हमें इसमें पुट द साइन का काम है, मतलब कि साइन करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हमें ये देखना होता है कि नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है भाई, इसका भी 5 है इसका भी 5 है। अब चेक क्या करना है कि कौन सा छोटी है और कौन सी बड़ी है फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया, फिर न्यूमरेटर चेक करते हैं, इसमें 2 है इसमें 7 है, किसकी न्यूमरेटर बड़ी है, इस साइड वाले की, तो सीधी सी बात है यही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, और हम साइन इसी तरफ को लगा देंगे। अगर आपसे पूछी जाए छोटी कौन सी है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखते हैं, 4/9 7/9, वही एज इट इज। सबसे पहला काम ये है कि आपको डिनोमिनेटर चेंज सेम करने हैं। सेम करने क्या है, सेम होने चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। 9 और 9। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी छोटी, अब न्यूमरेटर चेक कीजिए, इसका 4 है इसका 7 है, यानी ये न्यूमरेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, छोटी। तो साइन लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बस फ्रैक्शन छोटी बड़ी में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहला चेक करने का काम यह है कि आप डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के चेक करें। दोनों फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, जितने भी हो, सबसे पहला काम आपका रहेगा छोटी और बड़ी फ्रैक्शन चेक करने के लिए कि सारे डिनोमिनेटर से सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर से एक बार सेम हो गए फिर आपको बिल्कुल आसानी होगी। फिर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ फिर न्यूमरेटर चेक करने हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन छोटी। बस इसी तरीके से जब आप ये छोटी बड़ी सीख गए, फिर आपको हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ, किस्त के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ें होती क्या है कि एक से दूसरी लिंक होती है। आपने यहाँ ये सीखा है कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी ये छोटी, तो पता चल गया कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। और असेंडिंग डिसेंडिंग का काम ही यही होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, यानी स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ, और डिसेंडिंग का काम होता है बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से लेके छोटे की तरफ जाना है। तो चलिए देखते हैं, ये आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है, कभी भी क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले वही चीज़ चेक करनी है कि आपको डिनोमिनेटर चेक करने हैं। सभी में डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि अब हमारा एक काम फ्री हो गए, हम एकदम सही हमने देख लिया कि सारे डिनोमिनेटर्स सेम है। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है और हम पता कर लेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। चलिए देखते हैं, ये है 3, ये है 6, ये है 2, ये है 4 और ये है 7। अब आपको चेक क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आपसे जिस ऑर्डर में लिखने के लिए पूछा जाए आप उस ऑर्डर में बहुत ही आसानी से लिख सकते हो।
असेंडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटा फ्रैक्शन ढूंढोगे तो न्यूमरेटर किसका है इसका, तो ये सबसे छोटी हुई तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे 2/5। अब ये सबसे छोटी है तो साइन कुछ इस तरीके से लग जाएगा क्योंकि ये छोटी है। अब इसके आगे जो आएगी वो इससे बड़ी ही होगी। अब 2 के बाद कौन सी है 3/5, तो आप 3/5 लिख दो, फिर से यही साइन लगेगा। अब फिर कौन सी है 4/5, तो 4/5 लिख दीजिए। अब कौन सी है 6/5, 6/5 लिख दीजिए। इसके बाद कौन सी है 7/5। तो इस तरीके से आपके छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे, यानी कि स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अब मैं कहूँगा कि इसी फ्रैक्शन के आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आपको अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी दे दें तो उससे क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ बस यही ध्यान रखनी है कि सबके डिनोमिनेटर सेम, और फिर हमें न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, यानी इसमें इस जो दी गई फ्रैक्शंस हैं आपको, जो गिवन फ्रैक्शंस है उसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है 7/5 का, तो आप सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले यही लिखोगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत ही होती है सबसे बिगेस्ट नंबर से। ठीक है, तो बिगेस्ट फ्रैक्शन लिख ली। अब ये सबसे बड़ी है तो ये कुछ साइन इस तरीके का लेके जाएगी। इसके बाद कौन सी है 6/5, फिर कौन सी है आपकी 4/5, साइन इसी तरीके से चलेगा। फिर कौन सी है आपकी 3/5, फिर कौन सी है आपकी 2/5, और इस तरीके से ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट। यानी अगर आपने फ्रैक्शंस में ये पता करना सीख लिया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुटकियों में आप कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बिल्कुल आसानी से। बस ध्यान यही रखना है कि आपको पता करना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, फिर आप उसकी न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर जिसका छोटा वो छोटी और जिसका बड़ा वो बड़ी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, जिसका जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप उनको लिख सकते हो एकदम सही तरीके से। असेंडिंग डिसेंडिंग लाइक अनलाइक के बाद एक आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन दी होती है, अगर आपसे ये बोला जाए कि इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिख दो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन को बनाने के लिए आप तो बस ये ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो फ्रैक्शन के साथ वो आपको उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो फिर हमें डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इस फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि 4 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8। अब हम ये कह सकते हैं कि जो 4/8 है वो इस फ्रैक्शन के इक्वल है। क्यों? ये मैं आपको लोएस्ट टर्म में समझाऊंगा जब मैं लोएस्ट टर्म पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन में, क्योंकि ये एक ही टेबल से कर सकते हैं। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ही बन गई। यानी कि इसी तरीके का होता है ये काम। इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमने ऊपर किया न्यूमरेटर के साथ वही हमने डिनोमिनेटर के साथ किया, यानी कि चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 3/5, अब हम इसमें 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 से कर लो, 3 से कर लो, किसी भी नंबर से कर लो, हो सकता है यहाँ कोई डिवाइड भी करे, तो जितने नंबर से डिवाइड ऊपर करोगे उतने ही नंबर का डिवाइड आप नीचे करोगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना इस चीज़ को। 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, सॉरी 2 से ही करना है तो यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, और 2 का ही मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यानी 2 5 जा 10। अब 3/5 की अगर इक्वल फ्रैक्शन पता ही जाएगी तो वो आपकी क्या हो गई, एक 6/10। ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन की अगर इक्विवेलेंट बनानी है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शन की आप इक्विवेलेंट बना रहे हो तो उसके न्यूमरेटर के साथ जो भी आप करोगे, भले ही आप उसमें ऐड करो कुछ या आप उसमें सब्ट्रैक्ट करो कुछ, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही केस चलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट का नहीं चलेगा, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जो भी आप मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करोगे जैसा कि मैंने यहाँ किया है वैसा ही मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में भी करोगे, बिल्कुल भी आप नंबर्स को नहीं बदल सकते। यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का, ये नहीं यहाँ 4 का कर दिया और यहाँ 5 का कर दिया, गलत हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन, फिर वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये रही आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को नॉर्मल बेस पे, बिल्कुल बेसिक्स है इसका, जहाँ से आप सीखते हो कि फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाएगा और फ्रैक्शन को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो चलिए पहले हम सिर्फ 2 फ्रैक्शंस को लेकर के ऐड करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अगर फ्रैक्शन 3 भी दी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आपको ये फ्रैक्शंस दिख रही हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको वही काम करना जो हर फ्रैक्शन में मैंने अभी तक आपको बताया है, डिनोमिनेटर चेक करना है, यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। बिल्कुल आप एक बड़ी सी लाइन खींचिए, दोनों सेम है तो जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में सेम वही एक नंबर लिख दो यहाँ पे। दोनों में 3 लिखे, हमने 3 यहाँ लिख दिए। ठीक,
इसके बाद क्या काम रहता है, ये मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं, प्रोसेस अलग ही रहती है। इसका डिवाइड दो फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, ये नहीं। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम रखे हैं तो चीज़ें भी सरल ही रहनी चाहिए, कठिन नहीं करनी है। अभी जब आएंगे तब उसको भी समझाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, जो नंबर हमारे न्यूमरेटर में लिखे रहते हैं वो लिख दीजिए। 2 लिखा है, 5 लिखा है, लिख दिया। जो भी साइन लगा हुआ है बीच में वो इन दोनों के बीच में साइन लगा दीजिए। ऐड का लगा है, ऐड लगा दिया। अब करना क्या, अब तो सीधे सा कॉन्सेप्ट है ना, ऐड है तो 5 और 2 को ऐड किया तो 7 हो गए। और नीचे फिर लाइन खींच के नीचे क्या लिखा था, 3, तो 3 लिखा रहेगा। ये आ गया आपका आंसर। यानी किसी फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना है उनके डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने पे हम तुरंत एक लाइन खींच के जो डिनोमिनेटर दिया गया वो डिनोमिनेटर लिख देंगे। इसके बाद जो भी न्यूमरेटर लिखे हुए हैं वो न्यूमरेटर लिख देंगे। जो भी साइन है उस साइन को लगा करके जैसी प्रोसेस होगी, ऐड की होगी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट की होगी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं आपको सब्ट्रैक्ट वाली फ्रैक्शन भी बताऊंगा कि सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं। तो ये इस तरीके से करेंगे, ऐड तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जो 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, 3 हो 4 हो डजेंट मैटर। मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ें चेक करनी है वो चीज़ें देखिए। आप पहले लाइन खींचिए, सबसे पहले चेक करना है सबकी डिनोमिनेटर सेम है। इसके बाद सेम है तो हमें लिख देना है वही चीज़, 5 है तो 5 लिख दिया। अब ऊपर के न्यूमरेटर लिख दीजिए 7 4 3। इनके बीच में जो भी साइन है आप वो साइन लगा दीजिए, प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए। अब ऐड करना तो आता है ना, 7 में 4 ऐड कर दो 11, 11 में 3 ऐड कर दो 14, भाई 14 हो गए, अपॉन में 5 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। फ्रैक्शन में चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर चीज़ें इसी तरीके से हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से लगेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और ये था फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक। ये मैंने अभी ऐड बताया, मैं आपको सब्ट्रैक्ट भी बताता हूँ इसी में। चलिए देखते हैं, मैं इसी फ्रैक्शन की एक फ्रैक्शन तैयार कर देता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट वाली फ्रैक्शन भी देख लेते हैं कि भैया कैसे करेंगे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये समझिए कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट में भी कुछ नहीं है, जैसा कि हमने ऐड किया, सेम डिनोमिनेटर है, लाइन खींचिए 5 लिख दीजिए, लिख गए। फिर जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर, मैंने क्या कहा था, साइन का सबसे बड़ा वो होता है, जो भी साइन होगा वो लगाइए। माइनस है माइनस लगा दीजिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3/5। ये आ गया आपका आंसर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे 6/7 सॉरी 9/7 माइनस 4/7। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें सीधा सीधा न्यूमरेटर लिखना है 9 और 4, और बीच में साइन किसका है, सब्ट्रैक्ट का लगा देंगे। और 9 में से जैसे ही 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और नीचे 7 लिखा है तो 7 लिख जाएगा, और ये 5/7 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बताया था आपको, ऐड है वैसा ही आपका सब्ट्रैक्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। ये है आपके फ्रैक्शन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे कह सकते हैं बिल्कुल जीरो से चलना। ये आप सीख लीजिए, अगर आप क्लास 4 5 किसी भी क्लास में हैं, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती है तो आप बिल्कुल जीरो से चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे असेंडिंग कैसे डिसेंडिंग कैसे ऐड करते हैं, छोटी छोटी फ्रैक्शनों को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता, बस सब्ट्रैक्ट का साइन चलता है और ऐड का जैसा रहता है वैसा ही ऐड का रहता है। साइन ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा आपको फ्रैक्शन के और थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आपको अभी डिनोमिनेटर सेम चल रहे थे फिर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो जब तक आप लोग इस चीज़ को अच्छे से तैयार करिए और इसको पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।